Thank you, Mr. Bhayati. You touched upon very relevant points, which is, of course, for our industry, as you said, chana, the besan noodles or some sort of product, which is really eye-opening for all of us. And I'm sure somebody sitting here may come up with some of these new products. And it is a bit unfortunate that pulses being such a relevant and important product for our day-to-day life and in India particularly, but still the industries does not have that much strength or the power behind them, So we really need to grow from our existing platform and change our mindset and then really, it's really, there is a big scope. It is, as he rightly said, Lays, 10 रुपए किलो का आलू को चिप्स बना के 200 में बेच रहा है. So someday we have to really think on those directions, which I also told in my speech that from the traditional typical trading of pulses like sort and liya, sort and becha, इससे हटके आगे आके then unless we do it, we won't be able to do justice to our trade in future. And now I'll open the floor for any questions or any suggestions or any comments from the audience so maybe. Hello. I want to just tell a little bit more about what Mr. Narendra Bhayati has said, that why can't we use pulses in value addition products, and it can be good for the traders because that will fetch more prices, and it will be good for the children or consumers because of the health benefits. There is another reason for it, because most of the जो हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ज़्यादातर मैदा के बनते हैं. मैदा जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब माना जाता है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हम पीज या चने की जो फ्लावर होता है उससे भी हम सब कोई प्रोडक्ट्स वैसे के वैसे बना सकते हैं. मैं जो हूँ March 3 को दिल्ली में इसी जगह पे एक सेमिनार कर रही हूँ जिसमें कि येलो पीज के फ्लावर से, येलो पीज के जो बेसन बनता है उससे क्या क्या आप बना सकते हैं, बिस्किट, केक, मफिन्स, पास्ता, नूडल्स और भी जो एक्सट्रूडेड स्नैक्स जिसमें ये कुरकुरे, लहर का ये सब कुछ है, वो सब आप उससे बना सकते हैं, जो कि 100% हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है. सो मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करूंगी मिस्टर नरेंद्र बहेती की कि उन्होंने एक नया सब्जेक्ट जो कि आम आदमी नहीं सोच रहा था वो एक आज उन्होंने कहा है. जहाँ तक मेरी बात है, मैं वो सेमिनार एक्चुअली दिसंबर में था जो कि पोस्टपोन हो गया है मार्च में. मेरा ऐसा है कि क्योंकि मैं यूएस से के ट्रेड से संबंध रखती हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी यूएस में जहाँ की कोई दाल नहीं खाता है तो उन्होंने ये एक इन्वेंट किए हैं चीजें जिससे कि उनको दाल खाने का अवसर मिले. इनफैक्ट एक इंडियन कपल ने जो कि कैलिफोर्निया में रहता है, उन्होंने एक्सट्रूडेड स्नैक्स लेकर के बेचना शुरू कर दिया है और उसको सीरियल के तौर पे बच्चे खा रहे हैं और एक बहुत ही पॉपुलर हो रहा है. सो आई थिंक इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है. जो आप लोग जो कि ट्रेडर्स हैं उनकी भी दालें ज़्यादा खपत होंगी और आप लोगों में से कोई ना कोई ये चीज़ बनाने में भी आ सकता है. थैंक यू. गुड मॉर्निंग सर, आई एम राजीव. अभी मिस्टर बहेती ने ये वैल्यू एडिशन की बात की, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन उनके स्टैटिस्टिक्स से ये लग रहा था पर कैपिटा रॉ प्रोडक्शन भी कम है. तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे काफ़ी कॉर्पोरेट्स के लोग हैं, मिस्टर अंजनी सिन्हा हैं, मिस्टर बहेती हैं, क्या हम रॉ पल्स प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं? क्योंकि अगर मास पॉपुलेशन की बात करें तो वैल्यू एडिशन तो कुछ पॉकेट्स तक लिमिट होकर के रह जाएगा, लेकिन अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, पर कैपिटा बढ़ता है, तो हम गांव की तरफ जा रहे हैं. आपका रिटेल भी गांव की तरफ बढ़ रहा है. तो मेरा रिक्वेस्ट ये होगा, इंडिया में आप देखें कि लैंड अवेलेबिलिटी इतनी कम नहीं है. जहाँ पे हम प्लांटेशन में जा रहे हैं, जेट्रोफा प्लांटेशन है या और प्लांटेशन है, वहाँ पे इंटर क्रॉप किया जा सकता है. तो क्या मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस तरह का क्रॉप
क्रॉपिंग सिस्टम में कुछ एनहांसमेंट हो ताकि पर कैपिटा प्रोडक्शन बढ़े? Mr. Rajiv, no, it's okay. I think everybody clear. The point which you raised is very relevant because what Mr. Bharati's viewpoint was to, with the changing preferences, आज जो देख रहे हैं हम कि आमतौर पर हर भाई का जो है प्रेफरेंस धीरे धीरे चेंज होता है। आज हम हमारे खुद के बच्चों को देखें, कोई भी सुबह शाम दाल रोटी या सब्जी चपाती खाना नहीं चाहता। They will try to shift to something else, which can add spice to the food. उस डायरेक्शन में ये वैल्यू एडिशन will help you in furthering the trade and furthering the traders growth. Yes, that point stands as a valid जो मैंने भी कॉल किया था कि productivity improvement तो first and foremost requirement है आज की डेट में। कैसे किया जाए? Through the only answer is through proper researches and proper seed development technologies. क्योंकि जब जगह ही आपके पास कम है, आप you see, we have a different kind of pulses, right? कसारी है जिसको बैंड किया गया था। एंड अब उसमें जो प्रॉब्लम आया था, जो पैरालिसिस का प्रॉब्लम था, उसको आईसीआर ने सॉर्ट आउट किया है। माय क्वेश्चन इज, वी आर टॉकिंग ए स्लैब, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेड, वी आर नॉट गोइंग हाउ ट्रेड विल बी फोर्स्ड। अगर हमारे पास बैकअप नहीं है और अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास में 2 टन ही पल्स है और उसका कंजम्पशन अगर 10 टन है, 2 टन में ही आप वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हो। वो वैल्यू एडिशन जाकर के अगर हमारा 10 लाख पॉपुलेशन है वहां तक डिसिमिनेट नहीं हो रहा। मेरे कहने का मतलब पर कटोरी में अगर दाल आता है तो उसका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जो आप वेल्थ और हेल्थ की बात कर रहे थे। माय क्वेश्चन इज हाउ वी कैन इंप्रूव आवर पल्स प्रोडक्टिविटी। हमारे पास में लैंड रिसोर्सेज भी हैं और उसमें आप देखिए कि प्लांटेशन की बात चल रही है, बहुत सारे प्लांटेशन की बात चल रही है जहां पर इंटरक्रॉप लेकर के इसको इनहेंस किया जा सकता है। तो दिस इज माय वन रिक्वेस्ट और अर्ज। मैं आपकी बात से ऐसा नहीं कि सहमत, मेरा ये क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं। I'd like to answer this point. Like when we in the industry talk about creating value to the product we are dealing with, it adds value to the product, right? जो हमारे साथ प्रॉब्लम है आज हमारे देश में ये है कि किसान जो है, it's not that you don't want it or I don't want it. It's the fact is that the farmers are shying away from growing more and more pulses. It's not you or me who is doing it at the ground level. We need to show to the farmers that what they can grow has such immense value. That is what Mr. Bharati is trying to focus in the industry. You know, like once the farmer knows that my product, which I'm able to grow, which I'm not growing, has such a value potential, then they become more attracted towards growing more and more pulses. And we take care of the production part, which you also are concerned about, right? We all are concerned about that only. So we need to add that value to our pulses so that farmers know what they can grow, that they have that value addition in, they are a part of that particular chain where that value can be created. So we all are trying to come to that aspect as well. I hope this clears us. I have only one comment to offer here. Basically, you may be aware that around 6 months back, Government of India has launched the Pulses mission, where Government of India has selected 1,000 villages in our country, where the special focus is there on improvement of productivity of pulses and to go to the ground level to the farmers. So there, Government of India has allocated good funds, good budget allocation also, and we believe that because of this Pulses mission, really productivity is going to improve, and the focus is on 1,000 villages right now. Once it is successful, it will be percolated down to other villages also. I was, this is